पीपल, ये शानदार न्यूज़ है दोस्तों। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर इसके अंदर वो कैब आए हैं, सारी चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को पढ़ते हैं। एथेनॉल जो है ये है न्यू, एक नया नाम फॉर प्रॉफिटिंग बोलते हैं सिचुएशन से या किसी की मजबूरी का फायदा हद से ज़्यादा उठाना, है ना। यानी स्पेशली एक सस्ती चीज़ जो आपको बिक रही है, आप मार्केट में सस्ते में बेच सकते हैं, लेकिन उसको महंगा बेच करके खूब फायदा उठाना, उसको बोलते हैं प्रॉफिटिंग। किसने कहा है? ये विपक्ष में जो बैठे हुए हैं अखिलेश यादव ने ये बात कहते हैं। तो सेव्स एक्चुअल में हेडलाइन का यूज़, जो प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग जो है इसका क्या होता है दोस्तों? मीनिंग इसका होता है पास्ट। यानी प्रॉफिटिंग का मतलब देखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफे कमाना या लोगों से ज़्यादा पैसे लेना, इसको बोलते हैं प्रॉफिटिंग। याद रखिए इसको। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट? ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट है। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और एथेनॉल आपको नाउन है, पता है आपको। न्यू नेम की बात करें तो ये न्यू नेम जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फॉर प्रॉफिटिंग, फॉर के बाद चूंकि प्रॉफिटिंग आ गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सेज जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अखिलेश यादव जो है रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है। तो कौन कहता है? अखिलेश कहते हैं। अब अखिलेश का अगर सेज का ऑब्जेक्ट ढूंढने चाहे क्या कहा है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं दोस्तों, चलिए हम चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे जो वोकैब है इसको कवर करेंगे। प्रॉफिटरी मैंने आपको बता दिया, ज्यादा मुनाफे कमाने की गलत कोशिश, एक्सप्लॉयटेशन भी बोलते हैं, शोषण जिसको बोलते हैं, ओवर चार्जिंग भी बोलते हैं इसको, और एक्सटोर्शन भी बोलते हैं। तीनों चीजें इसका यूज किया जाता है। तो एंटोनिम्स आएगा फेयरनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। ठीक है, एथेनॉल आपको पता है सब। इसका जो है सिनोनिम से बायोफ्यूल, अल्कोहल और रिन्यूएबल फ्यूल भी बोलते हैं इसको, समझे नहीं। उसका एंटोनिम्स आएगा पेट्रोल, डीजल एंड कोल। ब्लेंडिंग बोलते हैं मिलाना, जिसको मिक्सिंग भी बोलते हैं, कंबाइनिंग भी बोलते हैं, मर्जिंग भी बोलते हैं। सेपरेटिंग, अब ये हर जगह यूज मत कर देना कंबाइनिंग को। कंबाइनिंग यूज कर सकते हो, मिक्सिंग भी यूज करते हो, बट मर्जिंग नो, यू कैन नॉट यूज मर्ज। ओके, सब बस आप याद रखो, इसका मतलब एक करना। डिवाइडिंग, स्प्लिटिंग, ये सब के सब एंटोनिम्स हैं। जस्टिफाइड, उचित ठहराना, सही ठहराना। डिफेंडेड भी बोलते हैं, सिनोनिम्स आएगा। वैलिडेटेड आएगा, सपोर्टेड भी आएगा। एंटोनिम्स आएगा कंडेम्ड, रिजेक्टेड, अपोज, सब के सब एंटोनिम्स हैं। उसके बाद रेगुलेटरी बोलते हैं नियम बनाने वाला। अब यहाँ में क्या मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बस इतना देख रहा हूँ। अनकंट्रोल बोलते हैं बिना नियंत्रण के, फ्री। अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसमें बिना रोके टोके। स्क्रूटनाइज के बोलते हैं ध्यान से जांचना। इंस्पेक्ट इसका सिनोनिम सा एग्जामिन आएगा। उसके बाद एनालाइज भी आएगा। इग्नोर जो है दोस्तों वो अनदेखा करना, ओवरलुक भी अनदेखा, निगलेक्ट अनदेखा करना। ऑर्डिनेंस बोलते हैं अध्यादेश या डिक्री, आदेश, ऑर्डर, डायरेक्टिव। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है कैंसिलेशन, विड्रॉल एंड रिवोकेशन। क्या है? रेवोकेशन का मतलब होता है निरस्तीकरण, जो भी है अब देख लेना क्या है। डिबंड, डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट का मतलब होता है दोस्तों पहली बार भाग लेना, हिस्सा लेना। न्यू कमर भी बोलते हैं, ही इज अ न्यू कमर, इन्हें भी पहला। बिगिनर भी बोलते हैं, नोविस भी बोलते हैं। ठीक है, नोविस का मतलब होता है नो सिखिया, इन जो अभी अभी सीख रहा है। वेतरन बोलते हैं पुराना, अनुभवित, एक्सपर्ट। ठीक है, प्रोफेशनल भी बोलते हैं पेशावर। स्नब्ड बोलते हैं दोस्तों अपमानित करके, नजरअंदाज किया। इग्नोर्ड, रिजेक्टेड एंड इंसल्टेड, ये सब का सब सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है वेलकम्ड, एक्सेप्टेड, ऑनर्ड। ठीक है, लॉज का मतलब दर्ज कराया। सिनोनिम्स आएगा फाइल, उसके बाद आ गया रजिस्टर्ड, सबमिटेड। एंटोनिम्स आएगा विड्रॉन, उसके बाद आएगा डिसमिस, उसके बाद आएगा कैंसल। ठीक है, अलेज मतलब कथित रूप से। एक सिनोनिम्स आएगा क्लेम्ड, उसके बाद है सपोज्ड, माना गया, अक्यूज्ड, माना गया। एंटोनिम्स आएगा प्रूवन, कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड। केप, जो वर्ब की होती है सीमा तय करना, लिमिट भी बोलते हैं, सिनोनिम्स आएगा। रिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, कंट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब के सब जो है सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स आएगा इंक्रीज, बढ़ाना, एक्सपेंड भी आता है। ठीक है, रिमूव भी हटाना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों। सेट फॉर द स्टेज हैज बीन सेट, तैयार होना। वी आर सेट फॉर द मैच, हम मैच के लिए तैयार हैं। गो टू द पोल्स, मतदान करना। पीपल गो टू द पोल्स, लोग आज वोट डालते हैं, डालेंगे, डालते हैं।
फाइल वंस नॉमिनेशन पेपर, नामांकन भरना, शी फाइल्ड हर नॉमिनेशन, उसने नामांकन भरा। कैरी फॉरवर्ड बोलता है आगे बढ़ाना, वी विल कैरी फॉरवर्ड द प्लान, हम योजना को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। पास अवे का मतलब होता है दोस्तों निधन होना, हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे, उसके दादी जी का निधन हो गया। फाइल अ कैंडिडेट, उम्मीदवार उतारना, द पार्टी फाइल्ड अ न्यू कैंडिडेट, पार्टी ने नया उम्मीदवार उतारा। ये सब फिर गो टू द पोल, ये भी सब हमने पढ़ लिया। फाइल वंस पेपर, कैरी फॉर ये भी पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। बी अकम्पनीड बाय, साथ होना, शी वॉज अकम्पनीड बाय फादर, वो अपने पिता के साथी। बी ट्रिगर्ड बाय बोलते हैं के कारण शुरू होना, द फाइट वॉज ट्रिगर्ड बाय अ जोक, लड़ाई एक मजाक के कारण शुरू हुई। लेट वंस मेंबरशिप मतलब होता है सदस्यता खो देना, सॉरी लूज है, लूज, ही लॉस्ट हिज मेंबरशिप है ना। बी कन्विक्टेड ऑफ मतलब दोषी ठहराया, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, उसको धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया। लॉज अ केस अगेंस्ट, किसी के खिलाफ केस करना दोस्तों, दे लॉज अ केस अगेंस्ट हिम, उसने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। बी अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ, किसी के मामले में गिरफ्तार होना, ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ थेफ्ट, ये देखिए इन कनेक्शन विथ थेफ्ट, चोरी के मामले को लेकर गिरफ्तार, इसको याद करो। बी बैक्ड बाय, समर्थन प्राप्त होना, द प्लान इज बैक्ड बाय एक्सपर्ट, इस योजना को विशेषज्ञों का समर्थन मिला है। बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ मतलब किसी की कीमत पर फायदा उठाना, ही बिकेम रिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, क्या है वो, उसने दूसरों की कीमत पर मिला, दूसरों का फायदा उठा करके अमीर बना। ठीक है। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, लेट्स गो बैक टू द सॉरी न्यूज एंड देन वी आर गोना रीड दिस वन, ओके। समाजवादी पार्टी के जो अक्षय हैं अखिलेश यादव ने ऑन मंडे के दिन आरोप लगा, अलेज्ड दैट कि एथेनॉल हैज बिकम, वो हो गया, हैज प्रेजेंट परफेक्ट है, अ न्यू एक नया नाम हो गया फॉर प्रॉफिटिंग, यानी बहुत ज़्यादा मुनाफे कमाने का। एंड क्लेम, दावा किया उन्होंने दैट कि द सेंटर, जो केंद्र का जो एथेनॉल का जो मिलावट है की जो नीति, एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, ब्लेंडिंग होता है मिलाना, मिलावट, एथेनॉल की जो मिलावट की नीति है, वाज बेनिफिटिंग, वो फायदा दे रहा था, अ सेलेक्ट ग्रुप, एक खास ग्रुप को, एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के कीमत पर, यानी कंज्यूमर को महंगा बेच करके जो है ये उस चीज पर किया जा रहा था। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा पहुंचाना। ठीक है। ट्रांसलेट कर दिया, समाजवादी पार्टी के अक्षय अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि एथेनॉल ज्यादा मुनाफा कमाने का नया नाम है, बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार एथेनॉल मिलाने की नीति से कुछ चुने हुए लोगों को, सेलेक्ट ग्रुप, आई टोल्ड यू, का फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। बेनिफिटिंग और सेलेक्ट ग्रुप, एक खास ग्रुप को फायदा हो रहा है, जबकि आम लोगों को नुकसान हो रहा है। एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर का मतलब होता है, ठीक है, नुकसान होना। अब देखिए कितना शानदार, यहां पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा आप दोस्तों कि उसने वो शहर में अमीर बना लोगों को नुकसान पहुंचा करके, ठीक है, या लोगों को धोखा दे करके। ही बिकेम रिच एट द कॉस्ट ऑफ द इनोसेंट पीपल, इस तरीके से बोलते हैं, है ना। बार बार बोलेंगे तो आपको इन अ, अच्छा यहाँ पे इसका हिंदी की चिंदी कर लेते हैं दोस्तों एक मरतबा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पहले मिटाऊंगा, फिर उसके बाद करते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है आपका बहुत ही आसान है, समाजवादी पार्टी, प्रेसिडेंट अखिलेश यादव, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या हो गया, नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट भी। अलेज कठिन रूप, ऑन मंडे जो है टाइम फ्रेज हो गया। सिंपल पास्ट है, दैट क्लोज है, ठीक है। और दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। इथेनॉल जो है वो सब्जेक्ट हो गया दैट क्लोज का, ठीक है। हैज बिकम प्रेजेंट परफेक्ट है ना, वर्ब है। अ न्यू नेम फॉर प्रॉफिटिंग, प्रॉफिटिंग जो है ये आ गया कॉम्प्लीमेंट है। एंड यहाँ पर अगेन कंजंक्शन है। क्लेम जो है सिंपल पास्ट है, फिर दैट क्लोज आ गया, दूसरा वर्ब आएगा दैट कंजंक्शन है। द सेंटर्स इथेनॉल ब्लेंडिंग ये सब्जेक्ट हो गया अगेन, ठीक है। और वाज बेनिफिटिंग पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब है, ठीक है। और अ सेलेक्ट ग्रुप जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। और एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर ये सब के सब क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो यह इसमें मेन क्लोज भी है, मेन सब्जेक्ट समाजवादी पार्टी मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद उसका जो वर्ब है वो अलेज है, फिर दैट क्लोज है, फर्स्ट दैट है, दो टू दैट है, एक तो ये वाला दैट है, उसके बाद दूसरा वाला दैट है। सो दोनों का मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब बता दिया, ठीक है। चलिए यहाँ कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स भी है, कंपाउंड सेंटेंस भी है। रीजन इसलिए कि इसमें दो मुख्य वर्ब है, अलेज और क्लेम्ड, और दोनों के साथ दैट क्लोज भी जुड़े हुए हैं। चलिए इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में ये कहा उन्होंने, ठीक है,
के सिलेक्ट ग्रुप, जो खास ग्रुप है एट द कॉस्ट, अच्छा ये पढ़ लिया मैंने। इन स्टेटमेंट बयान में ये कहा कि द फॉर्मर, जो फॉर्मर उत्तर प्रदेश यानी पुराने, सॉरी क्या बोलते हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने इस बात को बतलाया, डिस्क्राइब उन्होंने एथेनॉल को एज अ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट बैक, गवर्नमेंट का समर्थन किया हुआ ब्लेंड है, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है गवर्नमेंट, इथेनॉल मैन्युफैक्चरर, इथेनॉल को बनाने वाले, एंड ऑयल कंपनी, और तेल को बनाने वाले, सब के सब इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। यानी दोबारा सुनिए, एक बयान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एथेनॉल को सरकार के समर्थन वाला मिश्रण बताया, बैक्ड ब्लेंड, समर्थन किया हुआ मिश्रण मिला हुआ, जिसमें सरकार, इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों और तेल कंपनियां सब शामिल हैं, सरकार भी शामिल है, इथेनॉल मैन्युफैक्चरर भी, एंड ऑयल कंपनी, तीनों के तीनों शामिल हैं। तो गवर्नमेंट बैक्ड का मतलब होता है सरकार का समर्थन मिला हुआ, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, इन्वॉल्व मतलब जिसमें शामिल है। तो यहाँ पे कुछ इसके अंदर खास है नहीं। इन स्टेटमेंट द फॉर्मर चीफ डिस्क्राइब्ड, याद रखो किसी चीज़ को आप बताते हो, कोई लंबा एक्सप्लेन करते हो, उसमें डिस्क्राइब्ड होता है, बैक्ड बाय, है ना, बोलते हैं कि उसकी उसकी बातों से लग रहा है कि वो ऐसे नहीं बोल रहा, उसके पीछे कोई ना कोई है। वी कैन फील फ्रॉम हिज टॉकिंग, फ्रॉम हिज स्टेटमेंट दैट ही इज बैक्ड बाय समवन, हम महसूस कर सकते हैं उसकी बातों से कि उसको किसी का समर्थन है। तो यहाँ पे बैक्ड का मतलब होता है समर्थन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हो सकता है उसके जो समर्थन करने वाले हो उसका फ्रेंड हो, दोस्त हो, या ये कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक पावर हो, या फिर ये कि कोई बहुत ताकतवर लोग हो इन्वॉल्व। यहाँ पे इन्वॉल्विंग को कैसे यूज किया मैं बताता, इन्वॉल्व दी पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल कनेक्शन या पावरफुल पीपल, इस तरीके से यहाँ पे आप इंग्लिश को सीखेंगे बनाने के लिए। तो इसमें जो है इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो है वो क्या है, देखिए आप, इंट्रोडक्टरी फ्रेज जो है वो है इन ए स्टेटमेंट, है ना, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। और कंप्लीट सब्जेक्ट जो है द फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर है, डिस्क्राइब्ड जो है सिंपल पास्ट है, और इथेनॉल जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो एज अ गवर्नमेंट से लेकर के ऑयल कंपनीज तक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ रहा। तो दैट्स ऑल, इसमें जो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें केवल एक ही मेन क्लोज है। चलिए हम लास्ट वाला पढ़ते हैं दोस्तों। अगेन मैं आपको बोलता हूं, नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ही सर उन्होंने ये बात कही कि द गवर्नमेंट जो है हैज जस्टिफाई, उचित ठहराया, सही ठहराया है। जस्टिफाई बोलते हैं जब आप किसी काम को उचित ठहराते हैं, लेकिन ये सही है, इथेनॉल की मिलावट को बाय क्लेमिंग, दावा करते हुए कि इट वुड रिड्यूस, वो कम करेगा पोल्यूशन को, यानी जो प्रदूषण होता है, एंड लोअर, और कम करेगा द कंट्री के जो कच्चे तेल की जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा, आयात जो हो रहा है दोस्तों, उसके बिल में कमी करेगा, यानी बाहर से तेल कम होगी। तो कंट्रीज क्रूड ऑयल इंपोर्ट का मतलब है, मतलब ये है कि देश का कच्चा तेल खरीदने का खर्चा कम करेगा, ये हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये कहकर इथेनॉल मिलाने को सही बताया। जस्टिफाई बोलते हैं दोस्तों सही बताना किसी चीज को, कि उससे प्रदूषण कम होगा और देश का कच्चे तेल का आयात का जो खर्चा भी कम होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है दोस्तों दैट्स ऑल। यहाँ पे हम देखते हैं, ऑफ कोर्स ही सब्जेक्ट है, सेट सिंपल पास है, और अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, द गवर्नमेंट जो हैज जस्टिफाई, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड क्लोज है, ठीक है। एक तो सेट के बाद जो रिपोर्टेड क्लोज है उसका जो है सब्जेक्ट गवर्नमेंट हैज जस्टिफाइड, ठीक है। जस्टिफाइड अगेन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, किस चीज़ को, इथेनॉल ब्लेंडिंग को जस्टिफाई किया तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय क्लेमिंग की अगर बात करें तो ये दोस्तों प्रीपोजिशन फ्रेज है, यहाँ पे अगेन इट्स सब्जेक्ट है, वुड रिड्यूस मॉडल वर्ब है। पोल्यूशन की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा रिड्यूस का, इन कंजंक्शन है, और लोअर जो है वो दूसरा वर्ब है दोस्तों, उसका अगेन ऑब्जेक्ट जो है कंट्रीज क्रूड ऑयल है, इंपोर्ट के लिए सबके सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई मीन मेन क्लोज भी इसके ही है, सब कुछ बता दिया। इसमें कई क्लोज है, एक तो मेन क्लोज है जो ही से शुरू हो रहा है, एक ये हो गया, और दूसरा जो है वो शुरू हो रहा है दो से, द गवर्नमेंट से। तीसरा जो शुरू हो रहा अगेन यहाँ से, ये तीसरा से शुरू हो रहा आई एम सॉरी ब्रदर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसमें जो है रिपोर्टेड क्लोज भी है, क्लेमिंग क्लोज भी है।
तो इसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें जो आई है, एक तो न्यू नेम का मतलब हो गया नया रूप, है ना। प्रॉफिटिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफे कमाना। अलेज का मतलब आरोप लगाना। क्लेम का मतलब दावा करना। बेनिफिट का मतलब फ़ायदा पहुंचाना। एट द कॉस्ट ऑफ बोलते हैं किसी के नुकसान पर। सेलेक्ट ग्रुप बोलते हैं कुछ चुने हुए लोग, ठीक है। गवर्नमेंट बैक्ड का मतलब है सरकार का समर्थन मिला हुआ। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है। जस्टिफाई को सही ठहराना। जस्टिफाई मतलब सही ठहराना। बाई क्लेमिंग ये कहकर। रिड्यूस पोल्यूशन प्रदूषण कम करना। क्रूड ऑयल कॉम्पेटिबल कच्चा तेल आयात करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसका भी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। समझ में आ रहा? चलो मिलते हैं फिर कभी।